आ रही है वॉइस, आ रही है वॉइस, आ रही है? इतना बताया यार, ओफ। वॉइस आ रही है? कितना मिनट है? हाँ आ रही है। सॉरी पता नहीं चला, हम अपने जो इक्विपमेंट है उसको जो ऑफ किए हुए थे यार, लाइन कट गया इसीलिए जो हमें जल्दी है जो चालू करना पड़ा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइएगा कि भारत में और कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है? भारत में अब कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा कि भारत में कुल कितने हैं जो आरआरबी बैंक है। वन स्टेट वन आरआरबी, यह जो दोस्तों है जो स्लोगन है जो इस बार है जो दिया गया है कि एक राज्य में है जो दोस्तों है जो एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होगा। तो कितने ग्रामीण बैंक है कमेंट कीजिएगा आप लोग जल्दी से। कमेंट जल्दी आना चाहिए। चलिए आंसर है जो नहीं आ रहा है, लेकिन है दोस्तों है जो कितने हैं 28 है। पहले कितना था 43 था, उसको घटाकर क्या किया 28 किया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में 2 अक्टूबर को हुआ था। और है जो बिहार में दोस्तों है जो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार है जो ग्रामीण बैंक 2 था, उसको मिलाकर क्या कर दिया गया है बिहार ग्रामीण बैंक कर दिया गया है। बिहार ग्रामीण बैंक कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा बिहार ग्रामीण बैंक है जो कर दिया गया है। बिहार में अब एक ही ग्रामीण बैंक हो गए। इसके प्रयोजक जो है कौन है पंजाब नेशनल बैंक है। अगर इसके रेशियो की बात किया जाए तो 50% सेंट्रल का होता है, 15% है जो स्टेट गवर्नमेंट का होता है और 35% जो दोस्तों जो प्रयोजक होते हैं उसका है जो शेयर होता है। तो ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस है जो विलय की जो प्रक्रिया जो है, विलय की प्रक्रिया करने के बाद 28 है जो आरआरबी बैंकों की संख्या हो गई है। 28 है जो आरआरबी बैंकों की संख्या हो गया। बहुत बढ़िया चंदन जी, आपका है जो आंसर आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा। तो 28 हो गया है। और ये सब चीज आपको फैक्ट्स में पूछे जाएंगे, ये सब चीज है जो आपको फैक्ट्स में पूछे जाएंगे, इसीलिए ध्यान रखिएगा। इसलिए जितना जो हम एडिशनल जो फैक्ट्स बता रहे हैं उसको आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से जो पूछ दे, तो आप है जो इसको ध्यान रखिएगा कि बिहार में जो बिहार ग्रामीण बैंक है जो हो गया है, बिहार ग्रामीण बैंक है जो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, भारत में पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत में पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज किस राज्य में स्थापित किया गया है बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला वर्टिकल सी ब्रिज किस राज्य में स्थापित किया गया है? कमेंट कीजिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और है दोस्तों है जो करंट अफेयर्स, जो बिहार से तक का करंट अफेयर्स है, जो पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स है, उसको आप जरूर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी फैक्ट्स है जो आपको है जो इसमें मिलेंगे, 300 पेज का है, ये तो पुराना है, लेकिन आप है जो पीडीएफ है जो लेना जरूर भूले नहीं। चलिए कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आप लोग जल्दी से, कमेंट कीजिएगा। बिहार भारत में पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज किस राज्य में स्थापित किया गया है? दिवाकर जी का आंसर ए आ रहा है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन सा नाम है? पंबन ब्रिज। इसकी लंबाई कितनी है? पंबन ब्रिज, इसकी लंबाई अगर जानते हैं तो बताइएगा। इसकी लंबाई और जो इसका जो पहला जो फेज था, जो सबसे पहले जो पंबन ब्रिज बना था, कब बना था? जल्द दोनों कमेंट कीजिएगा, दोनों कमेंट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप। पंबन ब्रिज 2.07 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। और 1914 में है जो दोस्तों है जो पहला है जो ब्रिज है जो वहां पर बनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज किस राज्य में स्थापित किया गया है? और तमिलनाडु ही ऐसा राज्य दोस्तों कि इस बार बजट में जो ये चिन्ह था रुपया का, उसको है जो हटा दिया गया था। तमिलनाडु बहुत चर्चा में है, राज्यपाल को लेकर भी है जो दोस्तों चर्चा में था, राज्यपाल को लेकर भी चर्चा में था। उसकी समय सीमा तय, तो तमिलनाडु से क्वेश्चन आएगा। त्रिभाषा फॉर्मूला
है जो उसके बारे में परिसीमन को लेकर चर्चा में था। तो बहुत सारी चीज है। तो तमिलनाडु से क्वेश्चन है जो इस बार आना तय है, तमिलनाडु से क्वेश्चन है जो आना तय है। आपको एडिशनल फैक्ट्स बता रहे हैं, आप है जो उसको देख लीजिएगा। चलिए, एयरपोर्ट काउंसिल्स इंटरनेशनल की अप्रैल 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार यात्री संख्या की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट 2024 में विश्व का सर्वाधिक व्यस्तम एयरपोर्ट है जो रहा है? बताइएगा। अटलांटा, दुबई, लंदन और संघाई। बताइएगा 103 का आंसर क्या होगा? जो 103 का आंसर क्या होगा आप बताइएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा 103 का। और बताइएगा कि भारत का जो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है वो केवे नंबर पे है? कमेंट है जो जल्दी आना चाहिए आपका। जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप। फैक्ट्स है जो आपको मिलेंगे, एडिशनल फैक्ट्स बहुत मिलेंगे। तो आप बिहार करंट अफेयर्स का आप है जो बुक जरूर है जो ले, ये आपको बहुत अच्छा नंबर देने वाला है भाई मेरे। तो इसको आप पीडीएफ जरूर ले। ये एग्जाम डोज बूस्टर भी आ गया है, एग्जाम डोज बूस्टर भी आ गया है। ये बूस्टर है, इंपॉर्टेंट है। तो आपको 100+ नंबर तक लेके जाएगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि भैया कौन सा है जो सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट है? बताइए। एविएशन इंडस्ट्री है जो अभी बहुत चर्चा में है, एविएशन इंडस्ट्री है जो बहुत चर्चा में है। अहमदाबाद में कौन सी प्लेन की अभी है जो क्रैश हुई थी, उसका नाम है जो बताइएगा। अटलांटा आंसर आ रहा है, अटलांटा आंसर आ रहा है। अटलांटा है जो सही है, अटलांटा अमेरिका में है। 10 करोड़ लोगों ने है जो दोस्तों है जो वहां पर अपनी यात्रा की है। इसलिए सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट कौन सा है? अटलांटा है। और भारत का जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है केमे नंबर का है? कमेंट कीजिएगा। भारत का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है जो केमे नंबर पर है व्यस्तम में? कमेंट कीजिएगा। एडिशनल फैक्ट्स देंगे, ये वन लाइनर नहीं है, वन लाइनर नहीं है। आप ध्यान से है जो कमेंट करके और इस सेशंस को पूरा देखिए। 100 से ज्यादा क्वेश्चन सीख के जाइएगा, 100 से ज्यादा क्वेश्चन सीख के जाइएगा। फैक्ट्स के साथ कॉन्फिडेंस लाएंगे, हम कॉन्फिडेंस लाएंगे। जल्दी से बताइएगा केवे नंबर का है भारत का? जल्दी से कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए मेरे भाई जल्दी से। ये वन लाइनर नहीं पढ़ना है। चलिए, नहीं कोई नहीं बता रहा है जो 9वें नंबर पर है। ध्यान रखिएगा, आईजीआई एयरपोर्ट जो है 9वें नंबर पर है। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था वो प्लेन का नाम क्या था? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। और कहां से कहां जा रही थी सब है जो बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। AI-171, AI-171 बहुत बढ़िया, जो अहमदाबाद से गेटविल जा रही थी, लंदन जा रही थी और क्रैश कर गई थी। तो एविएशन इंडस्ट्री के बारे में है जो क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे, इसीलिए ध्यान है जो रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2025 में संपन्न एक द्विपक्षीय अंतर सरकारी समझौते के तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद का कैंपस किस शहर में सितंबर 2025 तक स्थापित किया जाएगा? जेद्दा, रियाद, दुबई और अबू धाबी। जल्दी से कमेंट कीजिएगा आंसर, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मिलेगा। और आपको कह रहे हैं कि है जो 100 नंबर लाने के लिए आपको देखिएगा कि सब क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं। जो पिछले वर्ष 37 क्वेश्चन, पिछले वर्ष 37 क्वेश्चन, करंट एक भी करंट नहीं छूटेगा, एक भी करंट है जो नहीं छूटेगा, चैलेंज है। चलिए, कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जल्दी से। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों की भी शेयर कर दे, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए। जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि कौन सा है जो दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद का कैंपस किस शहर में सितंबर 2025 में खोला जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, कमेंट है जो जल्दी से आना चाहिए। और है जो करंट अफेयर्स का पीडीएफ लेने के लिए 9673258206 पे है जो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, है जो पीडीएफ ले सकते हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, अबू धाबी आ गया है, अबू धाबी आंसर आ गया है। डी आ गया भैया, कैसे है जो दुबई में, दुबई में ना खोला जाएगा। दुबई में IIM अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद और है दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को है जो दुबई में है जो खोला जाएगा ना, दुबई में ना खोला जाएगा कि अबू धाबी में खोला जाएगा? कमेंट कीजिए। दुबई में खोला जाएगा, कहां पर? दुबई में खोला जाएगा। कंफ्यूजन मत कीजिएगा, कंफ्यूजन मत कीजिएगा। चलिए, कंफ्यूजन मत कीजिएगा। चलिए, 105 का सूक्ष्म एवं लघु उद्यमी को ऋण उपलब्ध करने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने कितने वर्ष अप्रैल 2025 में पूरे किए? मुद्रा योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? मुद्रा योजना के कितने वर्ष है जो पूरे हो गए हैं बताइएगा, कमेंट कीजिएगा।
मुद्रा योजना के कितने वर्ष है जो पूरे हो गए हैं, कमेंट कीजिएगा। कब चालू हुआ था, डेट बताइएगा, और है जो कब है जो दोस्तों है जो, हाँ जी 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 जी। तो भैया है जो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, उप प्रधानमंत्री है जो उनके आए हुए थे, और उसी समय है जो दोस्तों है जो ये डील हुआ था कि वहां कैंपस खोले जाएंगे। चलिए कमेंट कीजिएगा। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के ऋण उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कितने वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसमें जो चार कैटेगरी है दोस्तों, 4 कैटेगरी है। शिशु है, कौन कौन कैटेगरी है बताइएगा, कौन कौन कैटेगरी है। शिशु है, किशोर है, तरुण। 105 का डी आंसर आ रहा। हाँ, शिशु है, किशोर है, तरुण है, तरुण प्लस है, तरुण प्लस है। बताइएगा कि है जो दोस्तों क्या इसका रेंज क्या है, और है जो कितने वर्ष पूरे हो गए हैं। 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 8 अप्रैल 2015 को है जो दोस्तों मुद्रा योजना है जो चालू की गया था, उसके 10 वर्ष है जो पूरे हो गए हैं। 10 वर्ष है जो पूरे हो गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइएगा, इसके फैक्ट्स बताइएगा, इसके फैक्ट्स बताइएगा। शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस। तरुण प्लस में जो कितने हो गए हैं, कमेंट है जो जल्दी कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। आप लोग जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, दोस्तों को भी शेयर जरूर करेंगे। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिएगा कितने कितने हैं। तो भैया शिशु में 50,000, इसमें है जो दोस्तों है जो 5 लाख, इसमें है जो 10 लाख, और इसमें है जो 20 लाख। ये सब ध्यान रखिएगा, मेंस में भी है जो आपको है जो पूछा जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से किस उद्यमी को वर्ष 2025 के लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से अप्रैल 2025 में सम्मानित किया गया। केबी कामत, शिव नडार, अजीम प्रेमजी, कुमार मंगलम बिरला। बताइएगा लता मंगेशकर पुरस्कार इस बार किसको मिला। पहला पुरस्कार आप जानते हैं नरेंद्र मोदी साहब को मिला था, तो आप बताइएगा कि इस बार है जो किनको है जो पुरस्कार दिया गया है। कमेंट कीजिएगा, आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। कमेंट कीजिएगा आप। दिवाकर जी, मंगलम बिरला, बहुत बढ़िया। मंगलम बिरला को जो मिला है, मंगलम बिरला को मिला है, मंगलम बिरला को मिला है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइएगा पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है पहला नरेंद्र मोदी को मिला है। ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चंस है जो आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चंस कितना इंपॉर्टेंट है, जो कितना इंपॉर्टेंट है आपको है जो डायरेक्ट है जो क्वेश्चंस है जो लड़ेंगे यहां से। चलिए, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2025 में जारी अंतिम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत के सर्वाधिक निर्यात किस देश को रहे। सर्वाधिक निर्यात है जो किस देश को रहे बताइएगा, और किस देश के साथ है जो दोस्तों व्यापारिक साझेदार सबसे ज्यादा रहा। दोनों के आप कमेंट कीजिएगा, दोनों कमेंट कीजिएगा। 106 का डी, बहुत बढ़िया चंदन जी, 106 का डी। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और भैया ये डोज आप है जो जरूर ले, ये डोज है जो, ये 2 डोज है, एक है जो स्पेशल फैक्ट्स के साथ है जो डोज है जो आ गया है, और है जो दोस्तों एक पेपर करंट अफेयर्स और हैंड रिटन दोनों लेने का प्रयास करें। और बिहार स्पेशल के लिए भी, बिहार स्पेशल के लिए भी है जो दोस्तों है जो 10 पेज का पीडीएफ बन के तैयार हो गया है। 10 पेज का पीडीएफ है जो बिहार स्पेशल, 10 पेज में है जो दोस्तों पूरा बिहार स्पेशल खत्म, 10 पेज में पूरा बिहार स्पेशल खत्म। तो है जो यहाँ स्मार्ट पढ़ाई है जो किया जाता है, यहाँ स्मार्ट पढ़ाई किया जाता है। दिवाकर जी का आंसर आ रहा है, सी आ रहा है। हाँ, किस देश को है जो निर्यात किया जाता है, तो अमेरिका को। और अमेरिका ही दोस्तों है जो 131 अरब डॉलर के साथ सबसे बड़ा साझेदार देश है जो बना है, और लगातार चौथा बार बना है। ध्यान रखिएगा, सबसे चौथा बार। और आयात जो सबसे ज्यादा करता है भारत, वो है जो चीन के साथ करता है। आयात निर्यात के जो डेटा है व्यापार शेष का, उसको जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चंस इस बार है जो हिट कर रहा है, आपको हम बता रहे हैं कि इस बार क्वेश्चन आ रहा है, एकदम 100% है जो क्वेश्चन आ रहा है वो। चलिए, तो अमेरिका है, पहला हो गया अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा संयुक्त अरब अमीरात और चौथा रूस है। तो ध्यान रखिएगा, ये है जो क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे, पर्यावरण 2025 नाम से पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन मार्च 2025 में कहा हुआ था। पर्यावरण 2025 से पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन मार्च 2025 में कहा हुआ था। कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप लोग जो भी देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे।
जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे भाई, दोस्तों को भी जरूर शेयर करें, जरूर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और दोस्तों को भी शेयर करें, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा पर्यावरण 2025 कमेंट कीजिएगा। 107 108 नंबर का बताइएगा पर्यावरण 2025 कॉप 30 और एक संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण सम्मेलन है जो दोस्तों जो कल हुआ है। तो आप कंफ्यूजन मत कीजिएगा, सब क्वेश्चंस को ध्यान से। 108 का बी आ रहा है, 108 का बी आ रहा है, गलत है, 108 का बी नहीं है। यह है जो नई दिल्ली में पर्यावरण 2025 नाम से सम्मेलन है जो नई दिल्ली में हो रहा है, ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मार्च 2025 के अंतिम सप्ताह में निम्नलिखित में से किस देश में आए भीषण भूकंप से सैकड़ों लोग मारे गए थे? एक भूकंप आया था दोस्तों, उस भूकंप से सैकड़ों लोग है जो मारे गए थे। तो बताइएगा वो भूकंप है जो कहां पर आया था, कमेंट कीजिएगा। दिल्ली, बहुत बढ़िया दिवाकर जी, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। जो हाल फिलहाल में भूकंप आया था उसके लिए एक ऑपरेशन है जो भारत ने चलाया था, और बताइएगा कि वो ऑपरेशन का नाम क्या था। दोनों है जो कमेंट कीजिएगा, दोनों है जो कमेंट कीजिएगा। भैया लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी देख रहे हैं आपसे निवेदन है कि आप जरूर है जो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। म्यांमार, म्यांमार, बहुत बढ़िया। म्यांमार में ऑपरेशन का नाम बताइए, ऑपरेशन का नाम बताइए। देखिए म्यांमार में, म्यांमार कहां पर है? यहां पर है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। सबसे ज्यादा है जो दोस्तों म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश का 597 किलोमीटर है जो लाइन लगता है, 1643 किलोमीटर है जो टोटल बॉर्डर है, और है जो दोस्तों है जो 16 किलोमीटर का फ्री रिजीम जो था वो खत्म कर दिया गया है। जो आवाजाही होता था उसको है जो खत्म कर दिया गया है। तो हर चीज को है जो आपको है जो बताने का प्रयास करेंगे। ऑपरेशन का नाम जल्दी आना चाहिए, ब्रह्मा। वेरी गुड, वेरी गुड, ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन ब्रह्मा, ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन ब्रह्मा। यह है जो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज को है जो आपको कॉन्फिडेंस के साथ, कोई भी चीज कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए। आप एकदम 100+ आइएगा, 100+ नंबर लाने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, समझ गए ना? तो आपको कॉन्फिडेंस है जो उस तरह से होना चाहिए। चलिए, तमिलनाडु सरकार द्वारा राज्यपाल RN रवि के निर्णय के विरुद्ध दायर बाद में सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने निम्नलिखित में से किस मामले में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया गया है? आर्टिकल 142 का दोस्तों है जो सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है उसको यूज करके कौन सा है जो इसमें जो सही कथन है? तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि की ओर से रोके गए 10 विधेयकों को पारित घोषित कर दिया। राज्यपाल को विधायी शक्तियों का प्रयोग करने से रोक दिया। राज्य विश्वविद्यालय के संचालन में राज्यपाल की भूमिका को शून्य घोषित कर दिया, और उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेंस में भी आएगा और पीटी में भी आने जा रहा है। इसके जो फैक्ट्स को पढ़ लीजिएगा, वक्फ संशोधन से क्वेश्चन आएगा, स्टेटमेंट में से आएगा, आप लिख लीजिए कि क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। जो चलिए, ऑपरेशन करना नहीं, ऑपरेशन ब्रह्मा, दिवाकर जी, ऑपरेशन ब्रह्मा, म्यांमार में ऑपरेशन ब्रह्मा। कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ये है जो, और एक चीज और बताते हैं, अभी आप लोग सुने नहीं होंगे ये चीज। आर्टिकल 142 का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक 1152 बार किया है। 1152 बार है जो दोस्तों है जो आर्टिकल है जो 1152 बार है जो प्रयोग है जो किया गया है अब तक। ये है जो ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन है जो आपको नहीं मिलेंगे, ये मेंस में जब पढ़िएगा ना, मेंस में जब फैक्ट्स पढ़िएगा तब है जो मिलेगा। का आंसर क्या आ रहा है भैया? 110 का ए आ रहा है, 110 का ए आ रहा है। बहुत बढ़िया। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि की ओर से रोके गए 10 विधेयक को पारित घोषित कर दिया, और इसमें कहा कि आप है जो एक महीना अगर मान लीजिए कि दोबारा अगर विधानसभा से पास होकर आपके पास आया है तो उसको आप 1 महीना से ज्यादा नहीं रोक सकते हैं। आप 1 महीना के बाद है जो दोस्तों है जो आप उसको राष्ट्रपति के पास भेज दीजिए, और स्टार्टिंग के विधेयक को आप 3 महीने तक है जो रोक सकते हैं। ये जेबी पार्टी वाला, और है जो बताइए जज का नाम जो बताइए जिसने जजमेंट दिया था। आप जानते हैं कि सिर्फ सिंगल लाइन क्वेश्चंस पढ़ते हैं, सिंगल लाइन से 79 निकलने वाला है। आपको बता देते हैं कि क्वेश्चंस दूसरे तरह से सेट हो रहा है इस बार, तो आप वन लाइनर मत पढ़िएगा, आप नहीं तो भुगत जाइएगा। इस बार वन लाइनर आप पढ़ के गए तो भुगत जाइएगा।
ये है जो समझ जाएगा तो बताइएगा कि 10 विधेयक को है जो दोस्तों है जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस डेट को है जो दोबारा पास करके भेजा था राज्यपाल के पास, उसी डेट से है जो उस विधेयक को है जो पारित माना और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसके ऊपर विवाद हुए। फिर है जो 143 के तहत है जो सवाल पूछे गए, तो इसके मामले अलग है, मेंस के अलग मामले हैं, मेंस में पढ़ाएंगे और उसमें तो हिला के रख देंगे मेंस में, हम टेंशन मत लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 111 में आइए। निम्नलिखित राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य पर विचार कीजिए। बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क, कुन्नो राष्ट्रीय पार्क, पन्ना राष्ट्रीय पार्क, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। यह है जो दोस्तों उपयुक्त में से किस में विदेशों से लाए गए चीतों को बसाया गया है। ऑपरेशन इंटरकॉन्टिनेंटल जो चीता प्रोग्राम था दोस्तों 2022 में जब चालू हुआ था, जब 17 नामीबिया से आए थे, उस समय है जो ये प्रोग्राम भारत सरकार के द्वारा भारत में चीतों को पुनः स्थापना के लिए जो लाया गया था और उसी से क्वेश्चंस बनाया है। 1952 में अंतिम चीता है जो देखा गया था भारत में, अंतिम चीता है जो दोस्तों 1952 में देखा गया था। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि इसके आंसर है जो क्या होंगे। उपयुक्त में से किसमें विदेश से लाए गए चीतों को है जो बसाया गया है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप। जल्दी से 111 का आप है जो आंसर है जो जल्दी से करने का प्रयास कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि हर क्वेश्चन है जो आपके दिमाग से गुजर जाए और आप है जो वहां परचम लहराएं। तो आप है जो इस पीडीएफ आपका रामबाण हो सकता है। 100 मार्क्स लाने में यह है जो रामबाण हो सकता है। 306 पेज का पीडीएफ हो चुका है। चलिए तो कमेंट कीजिएगा। 111 का बी आंसर आ रहा है। हाँ बहुत बढ़िया। 111 का कुन्नो में, पहला फर्स्ट कुन्नो में, और 2 चीतों के दोस्तों है जो गांधी सागर में है जो अभी है जो हाल फिलहाल में रखा गया है। केवल 2 और 4 है जो सही आंसर होगा, केवल 2 और 4 है जो इसका सही आंसर होगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो अनसब्सक्राइब करें, डिसलाइक करें। ये है जो कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी चीज है जो यहां पर रखी जाती है, यहां पर कॉन्फिडेंस के साथ आपसे बात किया जाता है। समाचारों की सुर्खियों में रहा आयरन वुड क्या है, सुर्खियों में चर्चा में रहा आयरन वुड क्या है बताइएगा। एक विशेष प्रकार की लकड़ी है, एक चर्चित फिल्म है, एक कंप्यूटर चिप है, एक कविता का शीर्षक है बताइएगा। 112 का आंसर है जो क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप। कमेंट कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं कमेंट कीजिएगा। आयरन वुड है जो क्या है भैया, आयरन वुड कमेंट है जो कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं कमेंट कीजिएगा। सी आ रहा है, एक कंप्यूटर चिप है। मैंने जो ग्रुप में भी डाला था, यह है जो गूगल के द्वारा है जो गूगल के द्वारा 7th जनरेशन का है जो टीपीयू है, प्रोसेसिंग यूनिट है। 7th जनरेशन का क्वेश्चन पूछ देगा आयरन वुड क्या है, तो गूगल के द्वारा 7th जनरेशन का है जो प्रोसेसिंग यूनिट है। यह है जो ध्यान रखिएगा, यह है जो ध्यान आप रखिएगा। 112 का सी आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आ जाइए आगे। केंद्रीय भूजल बोर्ड की हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार देश में किस राज्य में भूजल का दोहन सर्वाधिक है। एक है जो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में रिपोर्ट्स आया है, उस रिपोर्ट्स के अनुसार बताइएगा कि किस राज्य में है जो सबसे ज्यादा है जो दोहन है जो किया गया है। कमेंट कीजिएगा आप, कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट है जो जरूर कीजिएगा। और है जो दोस्तों ये पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स आप जरूर लें। पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स का 310 पेज का पीडीएफ हो गया है और आज तक का पीडीएफ, आज तक का अपडेट किया हुआ है। आप है जो इसको जरूर लें। कमेंट है जो कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप। आंसर है जो कमेंट कीजिएगा। 113 का बी आंसर आ रहा है, 113 का बी आ रहा है। बहुत बढ़िया। पंजाब है जो दोस्तों, पंजाब है जो सबसे ज्यादा है जो भूजल दोहन में सर्वाधिक है, वो पंजाब है, ध्यान रखिएगा। चलिए, एक ऐसे विश्व की कल्पना करना है जिसमें विज्ञान के क्षेत्र में अधिक महिलाएं हो। निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा प्रारंभ किया गया है। एक ऐसा है जो दोस्तों विश्व का कल्पना करना जिसमें है जो विज्ञान के क्षेत्र में अधिक महिलाएं हो, यह है जो किस संगठन के द्वारा है जो चालू किया गया है। कमेंट कीजिएगा आप। हरियाणा नहीं, हरियाणा नहीं दिवाकर जी, पंजाब है। हरियाणा नहीं पंजाब है, इसीलिए वहां की मिट्टी नमकीन हो रही है, जमीन धंस रही है और इसका प्रभाव किसका है, हरित क्रांति और है जो रासायनिक खाद का जो प्रयोग किया जाता है। मेंस में हम पढ़ाएंगे कैसे हरित क्रांति के 11 गो है जो 11 पॉइंट के साथ पढ़ाएंगे पिक्टोरियल फॉर्म में, समझ गए। वो मेंस में, अभी नहीं, वो सब मेंस में होगा। कमेंट कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं कमेंट कीजिएगा, बताइएगा
ऐसे विश्व की कल्पना करना जिसमें विज्ञान के क्षेत्र में अधिक महिलाएं हैं, किसके द्वारा, किस संगठन के द्वारा जो चालू किया गया था, कमेंट कीजिएगा। यूनेस्को, बहुत बढ़िया, यूनेस्को है जो आंसर आ रहा है। और देखते हैं आंसर क्या आता है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यूनेस्को, बहुत बढ़िया, यूनेस्को, वेरी गुड। चलिए आगे, ज्ञान भारतम मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ज्ञान भारतम मिशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2025 में की गई। यह मिशन भारत की पांडुलिपि, विरासत के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण पर केंद्रित है। यह राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन 2003 का पुनर्जीवीकरण है। शिक्षा मंत्रालय इस मिशन का नोडल अधिकारी है। बताइएगा, नोडल मंत्रालय, कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बताइएगा, ज्ञान भारत मिशन, कमेंट है जो कीजिए, कमेंट कीजिएगा, कमेंट है जो कीजिए कि ज्ञान भारत मिशन के बारे में कौन सा कथन गलत है। जो भी देख रहे हैं भैया लाइक सब्सक्राइब भी कर ले, लाइक भी की है, सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे, सब्सक्राइब भी कर ले। जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब भी कर ले। और है जो पीडीएफ लेने के लिए 9673258206, यह है जो 310 पेज का पेपर बेस्ड और हैंड रिटेन दोनों है जो आपको पीडीएफ मिलेगा। और आप है जो इस पीडीएफ के बारे में आप जानते हैं, ये पीडीएफ पिछले बार 37 क्वेश्चन है जो इससे लड़े थे, तो आप है जो इस पीडीएफ को लेने का है जो प्रयास जरूर कीजिएगा। इसके साथ एग्जाम डोज का एक अलग है जो सीरीज है जो आपको मिलेगा। 115 का डी आंसर आ रहा है। हाँ, सिर्फ संस्कृति मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय नहीं है, यह है जो संस्कृति मंत्रालय है। बहुत बढ़िया, संस्कृति मंत्रालय है तो शिक्षा मंत्रालय नहीं है। बहुत बढ़िया। चलिए 116 दिए, समाचारों की सुर्खियों में रहे वैभव सूर्यवंशी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भैया ये बिहार के लाल, इन्होंने तहलका मचाया है आईपीएल में। और है दोस्तों, उन्होंने उनके ऊपर क्वेश्चन बनना तय है। ये समस्तीपुर के हैं, ये है जो समस्तीपुर के हैं, ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने आईपीएल टूर्नामेंट 2025 में 35 गेंदों में शतक लगाया। आईपीएल टूर्नामेंट 2025 में वो राजस्थान रॉयल्स टीम में है जो खेल रहे थे। आईपीएल इतिहास में सबसे कम गेंदों में शतक लगाने वाले वो पहले भारतीय बल्लेबाज है। और मूलतः वह बिहार राज्य के निवासी तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने द्वारा इन्हें उपलब्धि के लिए 10 लाख का पुरस्कार दिए जाने की जो घोषणा है जो की है। तो बताइएगा कि है जो इसमें कितने कथन है जो सही हैं, बताइएगा। कमेंट है जो कीजिएगा, कमेंट है जो कीजिएगा आप। ये 116 का बताइएगा आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 116 का आंसर क्या होगा जो बहुत बढ़िया, डी आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है सभी लोगों का, डी आंसर आ रहा है। अब वैभव सूर्यवंशी से क्वेश्चंस बनेंगे, इसलिए राजस्थान रॉयल्स याद रख लीजिएगा। 35 गेंदों में शतक लगाए हैं, राजस्थान टीम से खेलते हैं। और है जो दोस्तों 10 लाख रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा है जो की गई है। और है जो समस्तीपुर से है, समस्तीपुर से है। टेस्ट टीम में अभी दोस्तों है जो इनका है जो अभी चयन हुआ है। चलिए, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट योजना निम्नलिखित में से किस योजना का एक घटक है? जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आप। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट योजना निम्नलिखित में से किस योजना का एक घटक के रूप में है? कमेंट कीजिए। कमेंट है जो आपका आना चाहिए, कमेंट आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट आना चाहिए। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नंबर दिया गया उस नंबर पर है जो जुड़ सकते हैं आप। चलिए 117 का सी आ रहा है, एमएसएमई चैंपियन योजना, बहुत बढ़िया, एमएसएमई चैंपियन योजना। एमएसएमई के अभी है जो निवेश और टर्नओवर में दोनों में है जो दोस्तों है जो नई परिभाषा आ गई है, ध्यान रखिएगा। निवेश और टर्नओवर में, निवेश में 2.5 गुना और टर्नओवर में 2 गुना है जो दोस्तों है जो वृद्धि हुई है। और एमएसएमई अधिनियम 2006, उसके बाद 2020 में परिवर्तन हुआ और 2025 में परिवर्तन हुआ। ये सब है जो मेंस में आप पढ़िएगा, ऐसे हम बता देते हैं, लेकिन है जो इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि आप जरूर है जो इसको समझने का प्रयास करें। चलिए 18 नंबर, विश्व की निम्नलिखित में से कौन सी झील कनाडा में स्थित है? ग्रेट स्लेव, आयर,
बैंकॉक और मिशिगन। बताइएगा, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है जो दोस्तों है जो ये झील है, और जब गर्मी के समय आता है तो पिघल कर वही जो महान झील में है जो दोस्तों है जो पानी उसका आता है। तो बताइएगा कनाडा में कौन सा झील है, कमेंट कीजिएगा आप, कमेंट कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा कौन सी झील कनाडा में स्थित है। आपके आंसर आना चाहिए, जल्दी से आंसर आना चाहिए। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे भैया, और ये जो बिहार शतक करंट अफेयर्स जरूर ले, पीडीएफ जरूर ले इसका। चलिए आंसर नहीं आ रहा है अभी, आंसर नहीं आ रहा है। ग्रेट स्लैब झील है, कौन सा है? ग्रेट स्लैब, ग्लेट अथावस्का ग्रेट स्लैब। नाम सुने कि नहीं सुने हैं? सुने कि नहीं सुने हैं? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चर्चा में है अभी ये सब, इसीलिए जो आपके सामने लाए। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? 2045, 2070, 75 और 80। जल्दी से देगा। जनसंख्या स्टेबिलिटी, पॉपुलेशन स्टेबिलिटी का लक्ष्य जो कब तक है जो रखा गया? हाँ 18 का आंसर आ रहा है, 18 का आंसर आ गया। चलिए बहुत बहुत बढ़िया, जल्दी से देगा। जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष निर्धारित किया गया है? जल्दी से कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिएगा जल्दी से, चलिए जल्दी से कमेंट कीजिएगा। यह है जो दोस्तों कब तक है बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। 2070 कब था? 2045 था, उसको बढ़ाकर 2070 है जो कर दिया है, 2070 है जो कर दिया है, ध्यान है जो रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर नीचे दिए गए सूची को सम्मिलित कीजिए। ए एसडीजी लक्ष्य है, और है दोस्तों है जो इससे रिलेटेड कौन से है जो उससे संबंधित शब्द हैं, आप कमेंट कीजिएगा। उससे मनीष कुमार जी का आंसर सी आ रहा है, देने के कुछ देर बाद आपको दिख रहा है सर। हो सकता है कि नेट का कुछ प्रॉब्लम हो, ये तो नेट 5G चल रहा है यहां पर। चलिए मनीष कुमार जी का आंसर बी आ रहा है, मनीष कुमार जी का आंसर बी आ रहा है, बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। एसडीजी जो 17 लक्ष्य है, एसडीजी के जो 17 लक्ष्य है, उस 17 लक्ष्य से जो क्वेश्चन है जो बनाया गया है, कमेंट कीजिएगा आप जल्दी से। एसडीजी के जो 17 गोल्स हैं उससे क्वेश्चंस बनाया गया है, कमेंट कीजिएगा। 119 का बी, चलिए 119 का बी आ रहा था। चलिए 120 का बताइएगा। 120 एसडीजी 10, 13, 14, 15 हम जो करवाए भी थे, एसडीजी से क्वेश्चन जरूर आता है, कमेंट कीजिएगा। चलिए जल्दी से देगा। 14 और 15 ध्यान रखिएगा। 14 क्या है? जल में जीवन। अब कहां है जल में जीवन? पानी के नीचे जीवन, तो है जो सी का 4, सी का 4 यहां पर है। एसडीजी 15 लैंड 4, जमीन पर जीवन। डी का दूसरा कहां पर है? डी का दूसरा, डी का दूसरा, हाँ डी का दूसरा, तो दोस्तों है जो यहां पर है, डी ऑप्शन में है। एसडीजी 10 असमानताओं में कमी, और है दोस्तों है जो एसडीजी 13 जलवायु क्रिया। तो दोस्तों है जो डी ऑप्शन जिनका आ रहा है सही है, डी ऑप्शन जिनका आ रहा है सही है। 120 का डी, बहुत बढ़िया, 120 का डी जिनका आ रहा है सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहां पर है? मुंबई, जामनगर, भावनगर और पौंडीचेरी, कमेंट कीजिएगा आप। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहां पर स्थित है? कमेंट कीजिएगा। मरीन बायोडाइवर्सिटी, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो कहां पर है दोस्तों? जामनगर में। मरीन बायोडाइवर्सिटी कहां पर है? ये है जो दोस्तों जो जामनगर में है। चलिए 122 का माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? माउंट न्यूमैन है जो दोस्तों जो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। माउंट न्यूमैन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कमेंट कीजिएगा। चलिए आंसर है जो 121 का बी, 121 का बी, 121 का था भाई, 121, हाँ जामनगर। चलिए सही है,
122 माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए है? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिएगा, माउंट न्यूमैन किसके लिए है? लो एस के लिए है। किसके लिए? लो एस के लिए है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है 123 नंबर, सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए और दिए गए कूट का सही उत्तर को चयन कीजिए। किलिमंजारो, ट्यूबकल, ऑस्ट्रेलिया और हॉगर, इधर देश है दोस्तों, कहां पर है आप कमेंट कीजिएगा। हाँ 122 का है, कमेंट कीजिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मिलेंगे। और भैया ये बिहार शतक करंट अफेयर्स, आप पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स है जो लेना ना भूले। ये 100 नंबर पहुंचाने में आपका 310 पेज का पीडीएफ है, 6 महीने का है, 6.5 महीने का, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइएगा। चलिए तो किलिमंजारो कहां पर है भैया? किलिमंजारो तंजानिया में है। माउंट ट्यूबकल कहां पर है? माउंट ट्यूबकल है जो कहां पर है? यह है जो दोस्तों जो युगांडा में है। ऑस्ट्रेलिया कहां पर है? मोरक्को में। और हॉगर कहां है? अल्जीरिया में। मिला लीजिए, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। सी ऑप्शन जिनका आ रहा है सही है, सी ऑप्शन जिनका आ रहा है जो सही है। क्लियर? चलिए 124 आ जाइए। असम सरकार में हाल ही में मोरान समुदाय को अस्थायी निवास प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया है। मोरान समुदाय केवल असम में निवास करता है और अरुणाचल प्रदेश में इसकी कोई आबादी नहीं है। मोरान समुदाय असम में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कमेंट कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा कि कौन से है जो दोस्तों आपके कथन सही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में था, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए तो दोस्तों जो आपको एक ट्रिक बताया ना, जहां केवल रहेगा वो ऑप्शन है जो हमेशा गलत होता है। तो भैया 2 गलत हो गया, 2 गलत हो गया, 2 गलत हो गया, देखिए ऐसी आंसर निकल गया। ये है जो 99% टेस्टेड किया हुआ है। कभी कभी हो सकता है जब आपके भाग्य खराब होंगे तो गलत होंगे, लेकिन दोस्तों जहां केवल रहेगा उसको आप गलत मान के चलिएगा। जब नहीं समझ में आ रहा है तो जरूर है जो टेस्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों असम सरकार ने मोरान समुदाय को अस्थायी निवास प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया है। और ये दोस्तों असम में भी होता है, अरुणाचल में, दोनों में है जो मोरान समुदाय है और इसको अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग कर रहा है। 1 और 3, हाँ 1 और 3 है, देखिए आ गया 1 3 आंसर आ गया कि नहीं आ गया? तो ये कुछ ट्रिक के साथ भी है जो आपके लिए है जो हम लाए हैं। चलिए हाल ही में भारत द्वारा लॉन्च किए गए विश्व के पहले सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? कमेंट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। हाल ही में भारत द्वारा लॉन्च किए गए विश्व के पहले सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? अंतरिक्ष, जीटीएस, भारत जेन, इंडिया, पीटीजी 5। जल्दी से कमेंट कीजिएगा क्या होगा आंसर जो। चलिए आंसर बताइएगा। 125 का आंसर क्या होगा? 125 का आंसर होगा दोस्तों कौन सा? भारत जेन होगा, भारत जेन होगा। तो ये है जो इंपॉर्टेंट है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों, पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए 501 रुपया आप है जो पीडीएफ है जो देख लीजिए। पीडीएफ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप देख सकते हैं। देखिए खुल नहीं रहा है, लेकिन चलिए दूसरा पीडीएफ है जो दिखा देते हैं। आज का जो पीडीएफ है वो खुल नहीं रहा है, लेकिन दूसरा पीडीएफ है जो आपको है जो हम दिखा देते हैं। थोड़ा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। हाँ पीडीएफ रहता है, पीडीएफ ही भूल जाते हैं, कहाँ कहाँ इतना पीडीएफ बन जाता है कि पीडीएफ ही भूल जाते हैं भाई। हाँ चलिए ये पीडीएफ है, चलिए ये पीडीएफ है जो देख लीजिए आप, पीडीएफ देख लीजिए। देखिए ये टोटल है जो 293 पेज का पीडीएफ है और है जो दोस्तों ये हैंड रिटन भी है और आज तक का, इसमें 2 दिन का नहीं है क्योंकि जो आज का जो अपडेट किया हुआ है वो है जो इसमें लिखा हुआ नहीं है, समझ गए? तो आप है जो देख सकते हैं कि 293 पेज का पीडीएफ है और है जो हैंड रिटन है और दूसरा है जो दोस्तों है जो ये पेपर बेस्ड करेंट अफेयर्स है जो दोनों है। देखिए सिक्किम के 50 वर्ष पूरे हुए हैं, ये सब क्वेश्चन पूछेगा, ये सब पूछेगा मेरे भाई,
इसीलिए ध्यान रखिएगा, समझ गया ना। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप है जो देख सकते हैं, ये पीडीएफ है जो हमारे साथ ले सकते हैं। 100 नंबर तक अगर पहुंचना है तो आप ये पीडीएफ लेने का प्रयास कीजिए। 310 पेज का पीडीएफ है, 7 महीने का करंट है, एक एक चीज को है जो इसमें डाला गया है, 7 पेपर का है जो इसमें कलेक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 100 नंबर तक पहुंचना है तो आप इस पीडीएफ को है जो लीजिए, नंबर है जो दिया गया है, नंबर है जो बता देते हैं, आप है जो इस पीडीएफ को लीजिएगा 9673258206 पे आप ले सकते हैं। 310 पेज का पीडीएफ है और है जो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जो आपको है जो 71 बीपीएससी में आपके लिए एक हथियार का काम करेगा। तो आप है जो इसको लेने के लिए आप हमारे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर है दोस्तों जो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आज थोड़ा लेट हो गया, कल है जो समय से आएंगे, लाइन कट गई थी इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। फिर कल है जो आपके साथ मिलेंगे और हमारे साथ जुड़िए और है जो पीडीएफ लेने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आप पढ़ाई करते रहिए, फॉर्म भर दीजिएगा समय से, गलती मत कीजिएगा नहीं तो पछताइएगा। चलिए गुड नाइट सभी को।